सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए राजा दशरथ इतना विह्वल है रामचंद्र जी के लिए कि इनका कोमल शरीर ये कैसे बन जाएगी। वो देवी देवता सबकी प्रार्थना कर रहे हैं। वो भगवान शिव से कह रहे हैं कि आप आशुतोष हो, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो, औढ़रदानी हो, मुंह मांगा वरदान देने वाले हो, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर करिए। रामचंद्र को किसी प्रकार ना जाने दीजिए। ये उनसे विनती कर रहे महादेव जी से। और दोहा नंबर 44 में है अयोध्या कांड के, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहूँ, बचन मोर तज रहाई घर, परिहरिशील स्नेह। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में है। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। वो भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, अजसु हऊँ जग सुजसु नसाऊ, नरक परो वरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सुहावहु मोही, लोचन और ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं, अथवा अथवा स्वर्ग चला जाए एवं पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख सह लूंगा। आप मुझसे सहन करा लीजिए, पर हे भगवान श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओट ना हो। ये उनके मन में हो रहा था, इतने दुखी थे। और राजा मन ही मन इस प्रकार चिंता विचार कर रहे थे कि बोलते नहीं बनता उनसे। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। अस मन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन बोला। उनका मन पीपल के पत्ते के तरह डोल रहा है। श्री रामचंद्र जी ने पिताजी को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, इसके वजह से वो देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन बोले, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह मेरी ढिठाई है। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। वो अपने पिताजी से कुछ कहना चाह रहे थे। अब देखिए रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अति लघु बात ग्लानि दुख पावा। उन्होंने कहा इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख किया है। पिताजी से बोले, आप इतनी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए इतना दुख है, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनाकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए थे। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होइए, मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते ही प्रभु रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र